जी, आज हम इसका जो आपने पहला टॉपिक सीखा था हॉरिज़ॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, उसकी जो वाइब्रेटरी मोशन थी उसको आपने प्रूव किया था कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो अब उसकी मज़ीद एनर्जी की बात करते हैं और उसके बाकी जो टाइम पीरियड है और उसका फार्मूला है उससे रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले वही पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0, एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। वी यहाँ पर मीन पे मैक्सिमम, एक्सट्रीम पर 0 और ए जो है वो मीन पर 0 और एक्सट्रीम पर मैक्सिमम। अब हम बात करते हैं इसकी एनर्जी की। देखिए एनर्जी आई कहाँ से, बॉडी के पास या सिस्टम के पास मीन पोजीशन पे थी, कोई फोर्स नहीं थी, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, कोई एनर्जी नहीं थी। आपने फोर्स लगाई F इज इक्वल टू के एक्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ अंडर इलास्टिक लिमिट। फोर्स लगा दी, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया तो वर्क हुआ। तो वर्क जो है वो इसमें इस सिस्टम में स्टोर हो गया एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। चैप्टर नंबर 6 9th क्लास आपने वहाँ सीखा थी ये चीज़। अब वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से आई, पोजीशन चेंज होने की वजह से आई, इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग की वजह से आई। अब वो जो एक्सट्रीम पोजीशन पर उसके पास एनर्जी है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। आप उसको रिलीज़ करते हैं, वो वापस मीन पोजीशन की तरफ मोशन स्टार्ट करती है, तो हम कहते हैं उसकी मोशन मैक्सिमम हो जाती है मीन पोजीशन पे। इट मीन्स कि जब वो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ अपनी मोशन स्टार्ट करती है या मूव करती है तो वो अपनी एनर्जी चेंज करती है फ्रॉम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, और मीन पोजीशन क्रॉस करने के बाद दोबारा वो स्लो डाउन होना शुरू होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है दूसरी साइड पे, मीन इस साइड पे। तो दोबारा वो अपनी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज कर देती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। अब इसके फार्मूले आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, जैसा कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ½ mv² पढ़ा, और दूसरा जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला वो आपने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन आप इसको फर्स्ट ईयर में जाके ड्राइव करेंगे, जो है ½ kx²। के इसमें वो स्प्रिंग कांस्टेंट है जो आपने पिछले लेक्चर में सीखा था, जो स्टिफनेस बताता है स्प्रिंग की। अब देखें इसी को अगर गौर करें, मीन पोजीशन पे क्या चीज़ मैक्सिमम है, वी। देखें वी मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो यहाँ देखें वी आता है, मास कांस्टेंट है, इधर स्प्रिंग कांस्टेंट है, बाकी हाफ ये भी कांस्टेंट है दोनों में, तो दो ही वेरिएबल है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। अब देखें मीन पोजीशन पे चेक कर रहे हैं तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, होगी वी पे डिपेंड करता है टोटली, तो वी है क्या वहाँ पे, मैक्सिमम है। इट मीन्स वी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वहाँ पे, मैक्सिमम फॉर्म में होगी। और मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। एक्स 0 पुट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो मीन पोजीशन पर एनर्जी किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक फॉर्म में। सॉरी अबाउट डैट। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे। अब देखें मीन पोजीशन से वो एक्सट्रीम की तरफ जाना शुरू करती है ऑन आइदर साइड, तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करें वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गई, एक्सट्रीम पोजीशन पे आने के बाद क्या होगा, जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, देखें 0 हो गई एक लम्हे के लिए। जब वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ 0 पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, देखें एक्सट्रीम पोजीशन पर x कितना है, मैक्सिमम। आप x पुट करें, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू के साथ सामने आ जाएगी। मींस जो मीन पर काइनेटिक एनर्जी थी एक्सट्रीम पे आते आते वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, और जब एक्सट्रीम से वापस मीन पे गए वही पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। लेकिन टोटल एनर्जी दोनों जगह पर हमेशा सेम रहेगी, जिसे आप कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और अगर इन बिटवीन आप चेक करना चाहें, मींस मीन और एक्सट्रीम के मिड में कहीं, तो आपको पार्शियली एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में मिलेगी और पार्शियली एनर्जी पोटेंशियल फॉर्म में मिलेगी, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। और एक और बात एमसीक्यूज आता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस पोजीशन पे होती है, तो आपने मार्क करना होगा मीन पोजीशन, और अगर पोटेंशियल को पूछता है तो वो एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये इसकी एनर्जी से रिलेटेड बातें थी जो प्रीवियस टॉपिक था उसकी पेंडिंग, और इसके साथ है टाइम पीरियड।
अब टाइम पीरियड होता क्या है पहले तो ये समझे ना। देखें, हम लेट्स सपोज उसको एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ से उसकी मोशन को स्टार्ट करवाते हैं, तो वो अपनी मोशन कंटिन्यू करेगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, मेन पोजीशन की तरफ बढ़ा, मेन पोजीशन पे रुका नहीं ड्यू टू इनर्शिया, फिर वो दूसरी तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया, वहाँ पर वो दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस मेन पोजीशन की तरफ आया, मेन पोजीशन से दोबारा इसी पोजीशन पे जहाँ से उसने स्टार्ट लिया था इनिशियल पोजीशन पे वहाँ आ गया। तो ये एक राउंड कंप्लीट हुआ अबाउट इट्स मेन पोजीशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, पूरा एक चक्कर लगाना अपनी मेन पोजीशन के गिर्द, उसे हम नाम देते हैं वन वाइब्रेशन। ये सिंपली वाइब्रेशन की डेफिनेशन है, आपकी बुक में लिखी हुई है वैसे ये। और वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है इस सिस्टम के लिए, उसे हम नाम देते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फार्मूला यहाँ ड्राइव तो नहीं करना, वो आप फर्स्ट ईयर में जाकर ड्राइव करेंगे, लेकिन आप उसको पढ़ेंगे ज़रूर। तो वो है T इज इक्वल टू 2π√m/k। अब देखें, इसमें कैपिटल T से डिनोट करना है टाइम पीरियड को, तो आगे 2π कांस्टेंट है, बाकी स्क्वायर रूट के नीचे जो है वो मास जो ब्लॉक का है वो अटैच, वो कांस्टेंट है, उसके बाद नीचे स्प्रिंग कांस्टेंट K वो है। अब देखें, अगर आप स्प्रिंग वही रखते हैं, मास चेंज करते हैं, मतलब मास बढ़ाते हैं, तो T प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मास, मतलब मास बढ़ाएंगे टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, क्योंकि हैवी मास आपको पता है जल्दी मूव नहीं करता, टाइम ज़्यादा लेता है, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। K इन्वर्सली है, तो देखें K बढ़ाएंगे टाइम पीरियड कम हो जाएगा, मीन्स स्प्रिंग हार्ड कर देंगे अगर K की वैल्यू बढ़ जाएगी, K वैल्यू बढ़ेगी तो T की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग हार्ड होगा, उसको मूव कराना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, ये है जी इसका टाइम पीरियड। और ये MCQs भी आता है कि अगर आप मास बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, या कम होगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक। ठीक है जी, ये है जी इसका टाइम पीरियड। और इसके साथ मैं और भी बताता चलूँ, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ऑन आइदर साइड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन और एक्सट्रीम का, उसे हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड। मेन पोजीशन से एक्सट्रीम तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसे हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड। और मैंने बात की वन वाइब्रेशन की, जो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप को बोलते हैं अबाउट इट्स मेन पोजीशन। तो वो जो वाइब्रेशंस हैं वो एक सेकंड में जितनी कंप्लीट हो जाएंगी उसे हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी का। ये जो बाकी दो एग्जांपल उसके बाद ये डेफिनेशन आनी है आपकी बुक में, तो वहाँ भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपने ये टाइम पीरियड पढ़ा, तो ये उससे रिलेट करती हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ रिलेशन है। तो खैर बाकी फिर टिल देन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।